पिछले 6 महीने में 4 टॉप खालिस्तानी टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। कुछ की डेथ नेचुरल लग रही है तो कुछ की साफ साफ पता चल रहा है कि गोली मार के हत्या कर दी गई है। इन टेररिस्टों को पाकिस्तान, कनाडा और लंदन में मारा गया है, जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, कनाडा, पाकिस्तान और लंदन जैसी जगह से खबरें आ रही हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट और उनके सिंपैथाइजर कहीं छुप गए हैं, हाइडिंग में चले गए हैं। पहले दुनिया भर में इंडियन, स्पेसिफिकली हिंदूज को ये खालिस्तानी टेररिस्ट टारगेट करते थे, पर अब खुद किसी के टारगेट बन रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। तो चलिए डिटेल में इस टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन से टेररिस्ट कब, कहां और कैसे मरे। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है हरदीप सिंह निजार। कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये चीफ था और सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का एक्टिव मेंबर भी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इसको सितंबर 2020 में टेररिस्ट डिक्लेयर किया और इस पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। इसको 19 जून को कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में अननोन अटैकर्स के द्वारा गोली मार दी गई। अभी तक ये 10 लाख भी किसी ने क्लेम नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, भारत के पैसे ही बच गए। लिस्ट में दूसरा नाम है परमजीत सिंह पंजवार। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला ये टेररिस्ट खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ था। इसको पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का संरक्षण भी मिला हुआ था। 6 मई को 2 हथियारबंद लोगों ने घर के बाहर इसको गोली मार दी। जिस टेररिस्ट को आईएसआई का संरक्षण मिला हो उसको मार देना एक बड़ी ही बात है। लिस्ट में आगे नाम है अवतार सिंह खांडा। यूके बेस्ड खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का चीफ था। अवतार सिंह खांडा सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह का लीड हैंडलर था, जिसने अमृतपाल सिंह को खालिस्तानी एक्टिविस्ट की तरह ग्रूम किया और इसकी जॉर्जिया में भी ट्रेनिंग करवाई। इसकी लंदन के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई और कारण बताया जा रहा है जहर। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए वॉयलेंट प्रोटेस्ट में इसी का हाथ था। इसी ने इंडियन हाई कमीशन में इंडियन फ्लैग का अपमान किया था। यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार अवतार सिंह खांडा आईईडी और बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था और इसकी ट्रेनिंग भी वो सबको देता था। हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला हरमीत खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का चीफ था। इस साल जनवरी में इसको लाहौर के डेरा चहल गुरुद्वारा के प्रीमाइसेस में गोली मार दी गई। ये पूरे भारत में नार्को टेरर का नेक्सस चलाता था और खालिस्तानी टेररिस्टों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता था। ड्रग्स और वेपन स्मगलिंग के कई केसेस इसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। 2016 में पंजाब में आरएसएस लीडर की हत्या के पीछे भी हरमीत सिंह का ही हाथ था। इन सस्पेक्टेड मर्डर के कारण दुनिया भर के टॉप खालिस्तानी टेररिस्ट गायब हो रहे हैं। इनको भी अपनी मौत का डर सता रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसको आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा। ये भाई साहब पिछले 3 दिन से गायब हैं। इसके परिवार को भी नहीं पता है कि ये कहाँ छुपा बैठा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू यूएसए का निवासी है और रेफरेंडम फॉर खालिस्तान नाम का कैंपेन चलाता है। ये कभी नरेंद्र मोदी को, कभी अमित शाह को, तो कभी यूएसए और कनाडा में रहने वाले हिंदू एनआरआई को धमकाता रहता है। अलग पंजाब देश के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके में रेफरेंडम कंडक्ट करवाता रहता है, पर आजकल खुद भागता फिर रहा है। रिसेंट खालिस्तानी टेररिस्टों की किलिंग को देखकर इसको लगा कि अगला नंबर इसी का है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस रिलीज कर हरदीप सिंह निजार की मौत के लिए इंडियन एजेंसीज को जिम्मेदार बताया और कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस को कंप्लीट फेलियर कहा। हरदीप सिंह निजार कई बार ये कह चुका है कि उसकी जान को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से खतरा है। इसके अलावा CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी टेररिस्टों की एक लिस्ट बनाई है जिनकी जान को खतरा है। हरदीप सिंह निजार ने इसको हल्के में लिया और उसका सफाया हो गया। अब देखना है कि इस लिस्ट में आगे कौन निकलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एजेंसीज मोसाद की तरह अपने दुश्मनों को मार रहा है
या फिर कोई आपसी रंजिश के कारण खालिस्तानी टेररिस्ट खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। वैसे अगर इसमें भारत का हाथ है तो फिर एनएसए अजीत डोभाल इस ऑपरेशन को खुद ही सुपरवाइज कर रहे होंगे। Audio Jungle.